नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देश में आपातकाल लगाए जाने की 25वीं बरसी पर राजस्थान में तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने का ढोंग करने वाली कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। संविधान और लोकतंत्र को कांग्रेस से ही बचाने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस से है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे आपने क्या किया, आप बताइए। आपने हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, कितनी बार इन्होंने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। हमेशा ये लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं और आज नाटक कर रहे हैं। संविधान बचाओ दिवस मना रहे, संविधान बचाओ का काम कर रहे हैं। अरे आपने तो संविधान बचाने की बात करने वाले, आपने तो वो संविधान जिन्होंने बनाया था, उस संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी चिंता नहीं की। उनको भी चुनाव नहीं लड़ाया और उनको भी ना चुनाव जीतने दिया और उनको कोई मौका नहीं दिया। और आपने तो किसी तरह का उनको सम्मान भी नहीं दिया, भारत रत्न भी नहीं दिया। और भारत रत्न बाबा साहब को देने का काम किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पंच तीर्थों को भी विकसित करने का काम किया। यही नहीं, बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का काम किया, जिससे बाबा साहब का सम्मान बढ़ा और बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस जिस तरह की बातें करती है, आप सब देखते हैं। इन्होंने हर समय तुष्टीकरण के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा लोकतंत्र मजबूत है और उस मजबूती के नींव की ईंट आप हो और आपके द्वारा ये हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जब आने वाली पीढ़ियां आपातकाल के इस काले अध्याय के बारे में जानेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि अभिव्यक्ति समेत जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उनका श्रेय आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले आप जैसे लोकतंत्र सेनानियों को जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया, जिसमें दावा किया गया है कि 300 से 400 बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को राजस्थान में बंधक बनाकर रखा गया है, जबकि उनके पास वैध भारतीय दस्तावेज है और उन्हें बांग्लादेशी करार दिया गया है। ममता बनर्जी के बयान पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने पलटवार किया है। बेड़म ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और ममता बनर्जी की जमीन खिसकने वाली है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो भी व्यक्ति सीमा पार से आकर रहेगा या कोई संदिग्ध व्यक्ति होगा, उसके कागज जांचने के अधिकार हमारी पुलिस को है। बेड़म ने कहा कि पूछताछ करने का अधिकारी हमारी पुलिस को है और साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध बांग्लादेशी है या पड़ोसी देशों से अवैध रूप से यहाँ रहते हैं, उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आने वाला है, ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है। ममता बनर्जी वहां की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का ऊल जलूल बयान राजनीतिक रूप से दे रही है। राजस्थान में जो भी व्यक्ति सीमा पार से आकर अवैध रूप से यहाँ रहेगा या कोई संदिग्ध व्यक्ति होगा, तो उसके कागज जांचने का अधिकार हमारी पुलिस को है, पूछताछ करने का अधिकार हमारी पुलिस को है। हमारी पुलिस ने जांच पड़ताल की है। जो संदिग्ध है वो अनवरत प्रक्रिया है। मैं चूंकि गृह राज्य मंत्री हूँ, रोजाना मेरे पास 1.5 साल से मैं देखता हूँ 2, 4, 10 फाइलें आती हैं जो अवैध बांग्लादेशी हैं या दूसरे पड़ोसी देशों से कोई अवैध रूप से रहता है, उसके खिलाफ नियमों में जो कार्रवाई की जाती है। ममता बनर्जी का भी फ्रस्ट्रेशन है। वो नहीं सोच रही, उन्होंने वहाँ हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार करवाया है पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो अत्याचार करवाया है, हिंदुओं की महिलाओं के साथ जो दुराचार होता है, इनकी पुलिस वहाँ सहयोग करती है, वो ध्यान नहीं आ रहा उनको। वहाँ की जनता ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी हुई है, इसलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए ऐसा आधारहीन बयान दे रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया।
सेक्टर 14 में चल रहे निर्माण कार्य में जलभराव की समस्या मिली। स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दिया कुमारी ने कहा कि विकास कार्य लगातार जारी है और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। वहीं मणिपाल हॉस्पिटल के सामने सेक्टर ए में कार्य की गुणवत्ता से मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आई। ढेर के बालाजी इलाके में पहले बारिश के दौरान कमर तक पानी भरता था, अब बहुत ड्रेनेज व्यवस्था होने से समस्या हल हो गई है। स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य लगातार जारी है और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। हुई कि ये जो प्रॉब्लम थी जल भराव की, ये देखिए हमारी सरकार को तो अभी 1.5 साल ही हुआ है और हम लोगों ने तुरंत ही, जैसे ही हमारी सरकार बनी, तुरंत ही इस काम को सबसे प्राथमिकता से लेकर इस काम को करवाया। आगे आपने देखा सीकर रोड तक, पूरा सीकर तक जगह जगह पे फ्लाईओवर्स का निर्माण चल रहा है, नालियों का भी काम हो रहा है। कुछ काम तो तेज गति से चल रहा है, कुछ काम में अभी मैंने इनको काफी कुछ कहा है कि आपको इसको तेज गति से करना और जल्दी करना है। होपफुली, हाँ वो तो लगाई। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें क्या BRTS भी हट रही है, BRTS भी हट रही है। आपने देखा ये अननेसेसरी ईवल था, इसको भी हटा रहे। मेट्रो आएगी यहाँ पर तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ बहुत बड़ी ट्रैफिक जैम की समस्या है। मैं नहीं कहूंगी कि पूरा सॉर्ट आउट हो गया, इसमें अभी समय लगेगा, 1.5 साल और लग सकता है, लेकिन प्रयास रहेगा कि मुझे आपने 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, मैं आप लोगों की सारी समस्याओं को जैसे जैसे प्रोसीजर के माध्यम से रिजॉल्व करती रहूं। ये मेरा बहुत बड़ा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। हाँ, चीजों में कई बार कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कुछ और आ जाता है, लेकिन हम इन सब चीजों का सामना करेंगे जनता के साथ मिलके, जनता के कामों का। हमको इसीलिए तो आप लोगों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए ये चलेगा नहीं। आपको अधिकारियों को भी काम जो करो वो क्वालिटी का काम करो और तरीके से करो। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, वो तीसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, ये नहीं चलेगा। सुबह तक इनको मैंने टाइम दिया है कि आप देख लो गलती किसकी है और आगे तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैं फिर आऊंगी 14 नंबर पर और इसको देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। वो वहाँ थोड़ा पानी भर। उदयपुर में एड शूट करने आई फ्रांस की युवती से रेप के आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। वह कास्टिंग कंपनी का मालिक है। मूवी से लेकर एड, सॉन्ग्स और सीरियल में कास्टिंग करता है। सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड स्टार की फिल्मों भी कास्टिंग कर चुका है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुष्पराज उर्फ सिद्धार्थ ओझा ने कहा कि उसके साथ हनी ट्रैप हुआ है, उसे बॉलीवुड के कुछ लोग फंसा रहे हैं। पुष्पराज चित्तौड़गढ़ के गंगरार तहसील क्षेत्र का रहने वाला है। करीब 8 साल से उदयपुर में रह रहा है। पुष्पराज उदयपुर के सिटी पैलेस में शूट हुई सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो और होटल रेडिशन में शूट हुई अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में भी कास्टिंग कर चुका है। आज अर्ली मॉर्निंग इस आरोपी को हमने चित्तौड़ हाईवे से डिटेन किया। डिटेन करने के पश्चात थानाधिकारी बड़गांव के द्वारा इससे डिटेल में पूछताछ की गई और पूछताछ से इसने अपने इस आरोप को स्वीकार किया है और इसे हमने अरेस्ट कर लिया है। चूँकि प्रकरण एक विदेशी महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का है, एक गंभीर प्रकरण है, इस प्रकरण का शीघ्र अनुसंधान पूर्ण करके लगभग 7 से 10 दिन के अंदर हम चालान पेश करेंगे और इसे केस ऑफिसर में स्कीम में ले करके इसको आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए 22 तारीख की रात्रि एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक फ्रेंच महिला जो 22 तारीख को उदयपुर आई थी किसी एक एड शूट के सिलसिले में अपने साथियों के साथ, उनके साथ में उन्हीं के क्रू के एक सदस्य के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। 23 तारीख की प्रातः हॉस्पिटल से जब इस घटना की हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमारे पुलिस दल सक्रिय हुआ और उस महिला से बातचीत की। महिला के द्वारा ये बताया गया कि वह 22 तारीख को प्रातः ही वीवो मोबाइल का एक एड शूट था, उस सिलसिले में अपने साथियों के साथ उदयपुर आई थी और पिछोला स्थित एक होटल में रुकी थी। एड शूट जो पिछोला के साथ जो विभिन्न रेस्टोरेंट थे और सज्जनगढ़ फोर्ट पर होने के पश्चात रात्रि को ये सभी लोग जो उस एड शूट के पार्ट थे उनके द्वारा ग्रीक फॉर्म नामक एक रेस्टोरेंट पर रात्रिकालीन डिनर पार्टी की गई। वहाँ इनके द्वारा ड्रिंक्स और डिनर लिया गया। तत्पश्चात क्रू का एक सदस्य जो आरोपी है इस प्रकरण का, पुष्पराज और सिद्धार्थ
जिसके द्वारा बताया गया कि उसी का एक प्रोडक्शन हाउस है छोटा, उदयपुर कास्टिंग कॉल, जिसके द्वारा ही यह फॉरेनर्स को एड शूट के लिए बुलाया गया था। उसके द्वारा उस डिनर पार्टी के दौरान महिला को स्मोक के बहाने बाहर बुलाया गया। तत्पश्चात अपनी गाड़ी में बैठा करके यह अपने न्यू गोपालपुरा स्थित किराए के कमरे पर ले गया और वहाँ महिला जो कि ड्रंक थी उसके साथ इसने जबरन ये सेक्सुअल असॉल्ट किया। पश्चिमी राजस्थान को अभी भी मानसूनी बारिश का इंतजार है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर को अच्छी बारिश का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 26 से 29 जून के बीच इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण राजस्थान मानसून की ट्रफ लाइन मौजूदा समय से जैसलमेर के पूर्वी इलाके, फलौदी, नागौर, सीकर, अलवर के दक्षिणी इलाकों से गुजर रही है। पिछले 7 दिनों में मानसून धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले 3 से 4 दिनों में मानसून पूरी तरह से राजस्थान को कवर करेगा। 26, 27, 28 और 29 जून को बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही, फलौदी, बालोतरा जिले में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बरसात बांसवाड़ा के सलोरपट में 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से नई पहल शुरू की है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी योजना के सकारात्मक परिणामों के बाद अब मेरा बस स्टैंड मेरी जिम्मेदारी व्यवस्था लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश भर के बस स्टैंड्स की मूलभूत जन सुविधाओं की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना में सभी बस स्टैंड्स को उनकी भौगोलिक स्थिति, यात्री भार और उपलब्ध स्थान के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। योजना के प्रत्येक श्रेणी के अनुसार बस स्टैंड पर शौचालय, पेयजल, यात्री प्रतीक्षालय, बैठने के लिए कुर्सियां, पंखे, रंग रौनक, साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, पुलिस चौकी, वात्सल्य कक्ष, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, ब्लॉक रूम और सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र, डस्टबिन, बस बे, जल निकासी, पार्किंग, विश्राम घर समेत 25 बिंदुओं पर मानक सुविधाएं सुनिश्चित की जानी है। राजस्थान के नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 27 मार्च को दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है, जिसमें यूपीएससी के चेयरमैन की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाएगा। यह बैठक कल सुबह 11 बजे होगी, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस गृह भास्कर ए सावंत और कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहड़ा शामिल होंगे। राजस्थान कार्मिक विभाग ने 7 अफसरों का पैनल भेजा है। यह पैनल उन अधिकारियों का है जो डीजीपी पद के लिए योग्य और अनुभवी है। इनमें 3 अफसरों का नाम पैनल चुनकर यूपीएससी राज्य सरकार को भेजेगी। इसके बाद 3 नामों में से 1 नाम का निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। नई डीजीपी की रेस में 1990 बैच के आईपीएस राजीव कुमार शर्मा के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि वे राजस्थान के अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी में हर देशवासी का योगदान रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में हर देशवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। राजस्थान की नई डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 27 जून को दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और जिसमें यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाएगा। यह बैठक कल सुबह 11 बजे होगी, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस गृह भास्कर ए सावंत, कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहड़ा शामिल होंगे। राजस्थान कार्मिक विभाग ने 7 अफसरों का एक पैनल भेजा है। यह पैनल उन अधिकारियों का है जो डीजीपी पद के लिए योग्य और अनुभवी है। इसमें 3 अफसरों का नाम पैनल चुनकर यूपीएससी राज्य सरकार को भेजेगी। इसके बाद 3 नामों में से 1 नाम का निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। नई डीजीपी की रेस में 1990 बैच के आईपीएस राजीव कुमार शर्मा के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि वे राजस्थान के अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ है। देवस्थान विभाग राजस्थान के सीनियर सिटीजन को धार्मिक स्थलों के साथ अटारी बॉर्डर की भी सैर कराई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 में यात्रियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के साथ अटारी बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी भी दिखाई जाएगी। इस योजना के तहत जुलाई अगस्त का भी शेड्यूल जारी किया है, इसमें रामेश्वरम की यात्रा कराई जाएगी। इसके अलावा सिख समुदाय के सीनियर सिटीजन्स के लिए पटना साहिब और नांदेड़ साहिब की यात्रा भी प्लानिंग की जा रही है। यही एक ट्रेन के अनुसार लगभग 800 यात्री मिल जाते हैं
तो यात्रा जल्द ही शुरू की जाएगी। यदि संख्या कम रहती है तो ऑप्शनल माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। 6 जुलाई को राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा रवाना होगी। यह ट्रेन उदयपुर से रवाना होकर अजमेर और जयपुर होकर अमृतसर के रास्ते कटरा पहुंचेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस वर्ष में 10वीं की 2 बार बोर्ड परीक्षा कराएगा। यह प्रयास छात्रों के ऊपर से परीक्षा का दबाव और तनाव कम करने के लिए किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने पहला चरण अनिवार्य रखा है। इससे प्रदर्शन में असंतुष्ट छात्रों को दूसरा मौका मिलेगा। खास बात यह है कि बोर्ड की अंक तालिका में उसी परीक्षा के अंक दर्ज होंगे जिसमें छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा। छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे मुख्य विषयों में से किसी भी 3 विषयों के नंबर सुधारने का विकल्प मिलेगा। इसका मतलब है कि छात्र केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दोबारा देंगे जिनमें वे अपनी पहली कोशिश से असंतुष्ट हुए हैं। पहली परीक्षा के नतीजे अप्रैल और दूसरी परीक्षा के नतीजे जून में घोषित किए जाएंगे। इससे छात्रों को एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 अवसर मिलेंगे। वे समय पर अपने करियर और आगे की पढ़ाई के लिए निर्णय ले सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।